यही देखना चाहते हो ना बस महिलाओं को काम करते हुए, बस घरेलू काम करती रहे, घर बसाती रहे, क्योंकि बाकी काम तो मर्दों के होते हैं। डॉक्टर बनना, लॉयर बनना, इंजीनियर बनना और क्रिकेट खेलना। क्रिकेट, ये शब्द सुनते ही हम सबके जहन में कई यादें और तस्वीरें उभर आती हैं, लेकिन जब बात आती है विमेंस क्रिकेट की तो कई लोगों को उतनी जानकारी ही नहीं होती। तो क्या आपको पता है विमेंस क्रिकेट इन इंडिया की शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे कुछ बहादुर और जुनूनी महिलाओं ने ना सिर्फ क्रिकेट खेलने का फैसला किया, बल्कि पूरे समाज को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। हम शुरू करते हैं एक छोटी सी लड़की की कहानी से, जो अपने भाई के साथ गली क्रिकेट खेलती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़े मैदान में भी देश के लिए खेल सके, पर क्या इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में हम देखेंगे उस सपने से लेके आज तक विमेंस क्रिकेट ने कैसे भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। हम आगे बढ़ते हैं उसी छोटी सी लड़की की कहानी के साथ, जो गली क्रिकेट के सफर से शुरू होकर जो नेशनल टीम तक का सफर तय करती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे विमेंस क्रिकेट ने भारत में अपनी एक जगह बनाई, उन मुश्किलों का जिनका इन खिलाड़ियों ने सामना किया, और कैसे इन्हीं खिलाड़ियों ने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार किया। Let's dive into the captivating story of women's cricket's evolution in India. विमेंस क्रिकेट इन इंडिया की शुरुआती दिनों की ये कहानियां सिर्फ उनकी स्ट्रगल्स और समर्पित एफर्ट्स को ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती हैं कि कैसे इन महिलाओं ने अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। शांता रंगास्वामी, डायना एडुलजी और प्रमिला भट्ट जैसे नाम विमेंस क्रिकेट के इतिहास में सोने के अक्षर में लिखे जाएंगे। इनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जुनून और डेडिकेशन से किसी भी मुश्किल को जीता जा सकता है। शांता रंगास्वामी का स्ट्रगल खासकर नोटवर्दी है। 1976 में जब उन्होंने इंडियंस विमेन क्रिकेट टीम के लिए पहली बार टेस्ट मैच खेला, तब क्रिकेटिंग कम्युनिटी में विमेंस क्रिकेट को लेकर काफी रेजिस्टेंस थी। उनकी पर्सनल जर्नी और लीडरशिप ने विमेंस क्रिकेट को एक नई पहचान दी और उन्हें 1978 में विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी जगह मिली। डायना एडुलजी की स्टोरी भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने 1971 में क्रिकेट खेलना शुरू किया और जल्दी ही इंडियन टीम की कोर प्लेयर भी बन गई। डायना ने अपनी बॉलिंग स्किल्स से इंडिया को कई मैचेस जिताने में मदद की। उनका जुझारू रवैया और क्रिकेट के प्रति समर्पण ने उन्हें विमेंस क्रिकेट के लिए एक मजबूत एडवोकेट बना दिया। प्रमिला भट्ट, जो 1973 में विमेंस क्रिकेट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया WCAI की एस्टैब्लिशमेंट में शामिल थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के मामले में कड़ी मेहनत करी। उन्होंने इंश्योर किया कि विमेंस क्रिकेट को जरूरी रिसोर्सेज और विजिबिलिटी मिले, ताकि ये स्पोर्ट देश भर में फैल सके। लेकिन ये कहानियां सिर्फ एक हिस्सा है। एज वी मूव फॉरवर्ड हम देखेंगे कैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ने विमेंस क्रिकेट की डायरेक्शन और डेवलपमेंट को आकार दिया। जब विमेंस क्रिकेट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन और स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिला, तब जाके हमने देखा कि कैसे ये स्पोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फैला। 1973 में जब WCAI की स्थापना की गई, तब से लेकर आज तक विमेंस क्रिकेट ने कई बदलाव देखे हैं। अर्ली डेज में कई रीजनल टूर्नामेंट्स जैसे कि रानी झांसी ट्रॉफी और इंदिरा प्रियदर्शनी ट्रॉफी ने विमेंस क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म दिया। ये टूर्नामेंट्स ने नए प्लेयर्स को आगे आने का मौका दिया और विमेंस क्रिकेट को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ढलने में मदद की। आइए इस सफर को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे विमेंस क्रिकेट को एस्टैब्लिश करने में इंस्टीट्यूशंस ने भूमिका निभाई। लेट्स एक्सप्लोर द नेक्स्ट चैप्टर इन द सागा ऑफ विमेंस क्रिकेट इन इंडिया। विमेंस क्रिकेट के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में सबसे सिग्निफिकेंट कदम था विमेंस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी WCAI का फॉर्मेशन। 1973 में एस्टैब्लिशमेंट हुई। WCAI ने विमेंस क्रिकेट को एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिया। इस एसोसिएशन ने ना सिर्फ डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का आयोजन किया, बल्कि इंटरनेशनल मैचेस और टूर्स के लिए भी रास्ता बनाया। इससे प्लेयर्स को बेहतर ट्रेनिंग और कंपेटिटिव एक्सपोजर मिला, जो उनकी स्किल्स को निखारने में मददगार साबित हुआ। इस एसोसिएशन का उद्देश्य था विमेंस क्रिकेट को हर लेवल पर प्रमोट करने का और खिलाड़ियों को जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का। इसके लिए उन्होंने वेरियस कोचिंग कैंप्स और क्रिकेट क्लिनिक्स का आयोजन किया, जहां पे प्लेयर्स को एडवांस्ड क्रिकेटिंग टेक्निक्स और फिटनेस ट्रेनिंग दी गई। WCAI ने रीजनल और नेशनल लेवल पर टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करके विमेंस क्रिकेट को एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जिसने नए टैलेंट्स को आगे आने का मौका दिया। एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था गवर्नमेंट और पब्लिक सपोर्ट का।
1975 में जब यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन अनाउंस किया तो इंदिरा गांधी की लीडरशिप में भारत ने इस मौके को विमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया की अंडर 25 विमेन्स क्रिकेट टीम को भारत में आमंत्रण दिया गया, जो एक बड़ा इवेंट था। यह इवेंट ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया, जहां हजारों दर्शकों ने मैच देखा। इस इवेंट ने ना सिर्फ विमेन्स क्रिकेट को एक नई पहचान दी, बल्कि ये एक पिवटल मोमेंट था जिसने इस स्पोर्ट को देश भर में विजिबिलिटी और समर्थन दिलाया। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने विमेन्स क्रिकेट को एक्टिवली प्रमोट किया, जो कि उनकी जेंडर इक्वालिटी इनिशिएटिव्स का एक हिस्सा था। उनका मानना था कि स्पोर्ट्स में विमेन्स पार्टिसिपेशन से ना सिर्फ स्पोर्ट्स को बल मिलेगा, बल्कि ये महिलाओं की सोसाइटल इमेज को भी बेहतर बनाएगा। इस इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ने फंड्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड किए ताकि और भी विमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो सकें और इस स्पोर्ट को और भी प्रोफेशनल बनाया जा सके। पब्लिक इवेंट्स जैसे कि इंटरनेशनल मैचेस और नेशनल चैंपियनशिप्स ने विमेन्स क्रिकेट को एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया। मीडिया कवरेज जैसे कि न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन ने भी इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। जब लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर्स ने विमेन्स क्रिकेट मैचेस की कवरेज शुरू करी तो इस स्पोर्ट ने और भी ज्यादा रिकॉग्निशन हासिल की। ये सब एफर्ट्स ने मिलकर विमेन्स क्रिकेट को भारत में एस्टैब्लिश किया एज अ सीरियस एंड कंपेटिटिव स्पोर्ट। प्लेयर्स लाइक शांता रंगास्वामी, डायना एडुलजी और मिथाली राज ने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस दिए, जिन्होंने विमेन्स क्रिकेट के लिए प्राइड और रिस्पेक्ट अर्न करी। जैसे जैसे विमेन्स क्रिकेट ने इंडिया में अपनी पहचान मजबूत की, तब 2006 में एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ने इस खेल के लैंडस्केप को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई में विमेन्स क्रिकेट का इंक्लूजन। बीसीसीआई के अंडर आने से विमेन्स क्रिकेट को एक नई डायरेक्शन और स्टेबिलिटी मिली। बीसीसीआई के वास्ट रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस से विमेन्स क्रिकेट को प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बेटर फंडिंग और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग फैसिलिटीज जैसे बेनिफिट्स मिले, जो पहले लिमिटेड थे। बीसीसीआई के मैनेजमेंट में आने के बाद विमेन्स क्रिकेट में कई सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली। नेशनल कैंप्स और इंटरनेशनल टूर्स रेगुलरली होने लगे, जिससे प्लेयर्स को बेटर एक्सपोजर मिला। बीसीसीआई ने विमेन्स क्रिकेट लीग्स को भी प्रमोट किया, जिससे डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन का स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ। इन सभी इनिशिएटिव्स ने विमेन्स क्रिकेट को एक नए लेवल तक पहुंचाया, जहां उनकी स्किल्स और टैलेंट ग्लोबली रिकॉग्नाइज किए गए। इसी दौरान इंडियाज विमेन्स क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी धाक जमानी शुरू की। वर्ल्ड कप्स और बायलैटरल सीरीज में उन्होंने अपने रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस से दुनिया को इंप्रेस किया। फॉर एग्जांपल 2005 विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने सेमीफाइनल्स तक का सफर तय किया, जो उनकी ग्रोइंग कैपेबिलिटीज का प्रूफ था। फिर 2017 विमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो उन्होंने हिस्ट्री ही बना दी, जब वो फाइनल्स तक पहुंची। इस टूर्नामेंट में इंडिया की विमेन्स टीम ने टॉप टीम्स जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को टफ कंपटीशन दिया, विच शोड कि इंडियाज विमेन्स क्रिकेट टीम अब सिर्फ नाम का नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी टॉप पर आने लगी है। इसी एरा में कुछ प्लेयर्स ने अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस से वर्ल्ड क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। मिथाली राज और झुलन गोस्वामी, ये दो नाम है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। मिथाली राज ने अपने बैटिंग स्किल से कई रिकॉर्ड्स तोड़े और वो विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्कोरर बन गई। उनका काम और कंपोज्ड अप्रोच उन्हें विमेन्स क्रिकेट में एक लेजेंडरी स्टेटस देता है। झुलन गोस्वामी एक फास्ट बॉलर जो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जैसे हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, और उनका इंडियन विमेन्स क्रिकेट टीम की सक्सेस में कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। झुल्लन का इंपैक्ट सिर्फ ऑन फील्ड ही नहीं बल्कि ऑफ फील्ड भी रहा है, जहां उन्होंने अपकमिंग फास्ट बॉलर्स को इंस्पायर और ट्रेन किया। इन प्लेयर्स ने ना सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाए हैं बल्कि यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल्स बनकर दिखाया है। यही सक्सेस स्टोरीज इंडियन विमेन्स क्रिकेट की नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करती हैं। इन अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स ने इंडिया में विमेन्स क्रिकेट को एक नई रिस्पेक्ट और एडमिरेशन दिलाई। आज जब भी क्रिकेट की बात होती है तो मेंस क्रिकेट के साथ साथ विमेन्स क्रिकेट की कंट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे जैसे इंडियन विमेन्स क्रिकेट ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान मजबूत की, वैसे ही घर पे रीसेंट डेवलपमेंट्स ने इस खेल को और भी आगे बढ़ाया है। आज भी विमेन्स क्रिकेट में काफी ग्लेयरिंग इश्यूज दिखते हैं, gender pay gap being the biggest of them, where male cricketers are paid in upwards of 7 crores. Women in grade A contracts are still limited to 50 lakh rupees. लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि women's cricket is on the right path. Better training facilities और more competitive domestic leagues जैसे changes देखे जा रहे हैं।
जो इस स्पोर्ट के फ्यूचर को ब्राइट बना रहे हैं। इक्वल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है स्पोर्ट में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में। बीसीसीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया कि विमेन क्रिकेटर्स को भी मेन क्रिकेटर्स के बराबर पे किया जाएगा फॉर मैच फीस, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स फेयरनेस इन स्पोर्ट्स। ये चेंज यंग फीमेल एथलीट्स को ये अश्योरेंस देता है कि उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन उन्हें अप्रोप्रिएट रिटर्न्स दिलाएगा बिना किसी जेंडर बायस के। इसके अलावा ट्रेनिंग फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Recently, several state-of-the-art cricket academies have opened their doors to women cricketers, offering advanced training methods and better coaching. ये facilities young talents को world-class cricketers में transform करने में मदद करते हैं। For instance, NCA National Cricket Academy in Bangalore now offers specific programs for women focusing on physical fitness, skill enhancement and tactical knowledge, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर compete करने के लिए तैयार करता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफी एडवांसमेंट्स हुई हैं। विमेन्स आईपीएल, जो कि एक मिनी वर्जन था, अब एक फुल फ्लेजेड टूर्नामेंट बन चुका है। इससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को रेगुलरली टॉप लेवल पे compete करने का मौका मिलता है और ये उन्हें इंटरनेशनल मैचेस के लिए भी प्रिपेयर करता है। Competitions like these also help in identifying and nurturing young talents who can be future stars for the national team. फ्यूचर आउटलुक देखते हुए विमेन्स क्रिकेट इन इंडिया काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। With the continuous support from BCCI and other cricketing bodies और grassroots level पे talent identification and nurturing के लिए जो programs चल रहे हैं, हम expect कर सकते हैं कि ये और भी ज़्यादा talented players को national और international stage पे shine करेंगे। Youth tournaments और school level cricket programs के जरिए young girls को cricket के प्रति attract किया जा रहा है और उन्हें training दी जा रही है कि वो future में देश के लिए खेल सकें। इस तरह के इनिशिएटिव से नए स्टार्स का इमर्ज होना सिर्फ समय की बात है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए विमेन्स क्रिकेट इन इंडिया नॉट ओनली होल्ड्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर but is also setting an example globally. The sky is the limit for what these young cricketers can achieve, making the sport more exciting and competitive with each passing year.